ಶಿಖಪಗೈದುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಚಧಾರಿ ಮನವಿಹಾರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರಿ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕಾರ್ತಿಕೇಶ್ವರ ತೋರು ದರ್ಶನನಿ ತೋರು ದರ್ಶನನಿ. ಬಾಲಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇವತ್ತ ಪುಣ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಜಂಗಲ್ವಾಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮವೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಏನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಗುರುಗಳು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಜೈ ಹೋ ಪ್ರಭು, ಜೈ ಹೋ ಸುಧಾ, ಜೈ ಹೋ ಪ್ರಭು, ಜೈ ಹೋ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಗುರುಗಳು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಗುರುಗಳು. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. मैं यहाँ पर आकर के बहुत प्रसन्न हूँ, आप बच्चों के बीच में आकर के मेरे को इतनी खुशी हो रही है। अभी अभी हम लोगों ने 14 नवंबर को इस देश में पूरे हिंदुस्तान में बालक दिवस मना करके आए हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में बालक दिवस मनाने के लिए आया हूं। प्यारे बच्चों, वास्तव में देखा जाए, अभी हमारे पूर्व शिक्षक बोल रहे थे कि हमारे ये बच्चे हमारे देश के भविष्य। प्यारे बच्चों, ये कह रहा हूं आप हमारे देश के गौरव हो, हमारे देश के सम्मान हो, आप अपने समाज के सम्मान हो। प्यारे बच्चों, आप अपने माँ बाप के शान हो। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है हमारा माँ बाप का सम्मान बढ़ाना, हमारा समाज का सम्मान बढ़ाना, हमारा देश का सम्मान बढ़ाना। यदि हम सुशिक्षित होकर के हमारे देश को कलंकित करते हैं तो हमारा सुशिक्षित होना किसी काम का नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, हमें देखना है हम किस कारण से माँ बाप का अपमान हो रहा है, समाज का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। माँ बाप का सम्मान हम कैसे बढ़ा सकते हैं,
यदि हम माँ बाप का, समाज का, देश का सम्मान नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा सुशिक्षित होना किसी काम का नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, मेरे को इस बात की बेहद खुशी है। आज नवंबर में और बालक दिवस मनाने के 2-4 बाद दिन भी मैं यहाँ पर बच्चों के बीच में बैठा हूँ, इसका बेहद खुशी मेरे को है। इसके साथ साथ मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं बच्चों के बीच में बैठता हूँ, मैं कलेक्ट्रेट के बीच में बैठता हूँ, सारे अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में बैठता हूँ, पुलिसों के बीच में बैठता हूँ, शिक्षक सम्मेलन देता हूँ, अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम होते हैं, 15-15, 20-20 हजार लोग एक साथ बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे सबसे अधिक खुशी यहाँ पर स्कूल में बच्चों के बीच में बैठने में आनंद आ रहा है। इसकी वजह है प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, मैं आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है मैं बच्चों के बीच में नहीं बैठा हूं, मैं भावी बनने वाले भगवान के बीच में बैठा हूं। प्यारे बच्चों, आपके अंदर भगवत पर पड़ा हुआ है, आप इंसान बन सकते हो, आप महान बन सकते हो, आप हमारे देश के हर समस्या का समाधान हो। प्यारे बच्चों, हमारे परिवार के हर समस्या का समाधान हो। प्यारे बच्चों, थोड़ा सोचो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितने उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तुम्हारे माँ सहेली से बोलती है मेरा लड़का 7th पास हो गया, मेरा लड़का 8th पास हो गया, मेरा लड़का 10वीं गया, मेरा लड़का कॉलेज गया, कितने शान से बोलती है। उनको लग रहा है मेरा लड़का पढ़ करके मेरे घर की गरीबी को दूर करेगा, मेरे परिवार का हर समस्या का समाधान करेगा, राष्ट्र निर्माण में सहयोग देगा, समाज निर्माण में योगदान देगा और मेरा नाम रोशन करेगा, देश का समाज का नाम रोशन करेगा। प्यारे बच्चों, आपके माँ बाप कितने अरमान को लेकर के बैठे हैं और खेत में काम करते होंगे, उस समय हर काम करते समय आपके बारे में सोचते होंगे मेरा लड़का आज इंग्लिश पढ़ रहा होगा, आज हिंदी पढ़ रहा होगा और परीक्षा में सफल होने के लिए परिश्रम कर रहा होगा, खेल कूद में आगे बढ़ेगा और नाम करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। कितने बातें सोच करके वहां धूप सहन करती है, प्यास सहन करती है, सर्दी और गर्मी को सहन करती है। प्यारे बच्चों, याद रखना हमारे देश को आपसे कितनी उम्मीद है, तुम्हारे माँ बाप को कितनी उम्मीद है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को कितनी उम्मीद है। प्यारे बच्चों, हमें इन सबके उम्मीदों पर खरा उतरना है। प्यारे बच्चों, याद रखना। और सबसे अधिक खुशी की बात है, मैं यहाँ पर आकर के मैं हिंदुस्तान में चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हर जगह करीब 10 लाख से अधिक बच्चों को उद्बोधन दिया हूं। लेकिन आज इस कॉलेज में और इस परिसर में यहाँ पर आप बच्चों के बीच में उद्बोधन देने में मुझे बहुत अधिक खुशी हो रही है, सबसे अधिक खुशी हो रही है। इसकी वजह है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हमारे देश की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हिंदू भी है, यहाँ पर मुसलमान है, यहाँ पर क्रिश्चियन है और यहाँ पर जैन है, यहाँ पर बौद्ध है, सारे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये हमारे अनेकता में एकता, ये देश की संस्कृति, इसको देख करके प्रसन्नता होती है। आज हम बैठे हैं प्यारे बच्चों, किसी धर्म की बात करने के लिए नहीं। मैं कहना चाहूंगा किसी धर्म की बात करने वाले सारे साधु संतों से और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, पहले इंसानियत की बात करें, पहले मानवता की बात करें, हर बच्चों को, हर इंसान को कहाँ चल रहा है वहीं से आगे बढ़ने की मार्ग प्रशस्त करे। मैं यहाँ के सारे शिक्षकों से कहना चाहूंगा, यहाँ पर मुस्लिम के बच्चियां बैठी हैं, हमारे सारे शिक्षक बैठे हैं, कॉन्वेंट के बच्चे बैठे हैं। मैं अजमेर में, राजस्थान में करीब 5000 कॉन्वेंट के फादर्स के सामने और 5000 बच्चों के सामने उन्हें ले गए थे, वहां पर प्रवचन कराया था। मैं ये सब बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे चिंता है हम सिर्फ जाति, समाज, वर्ग और व्यक्ति विशेष के पीछे लग करके हम अपने देश को भूलते जा रहे हैं, हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, हम अपने धर्म और दायित्व को भूलते जा रहे हैं। हमें दृष्टि देना होगी। किसके माध्यम से? मैं सारे शिक्षकों से कहना चाहूँगा, हे शिक्षकों, इन बच्चों को साक्षर तो बना देना और अच्छी शिक्षा देना, लेकिन उनमें धार्मिक उन्माद पैदा हो ऐसे कोई शिक्षा नहीं देना, धार्मिक उन्माद पैदा ना हो। बंधुओं, याद रखना, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा जीवन और हमारा भविष्य, हमारे सारे हमारे देश की उम्मीदों को खरे उतरने के लिए बैठे हैं। प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा, समस्याएं बहुत है, देश में समस्या है, जहाँ देखो वहाँ पर समस्या है, घर में समस्या है, समाज में समस्या है और पैसे कमाना, अनेक पैसा नहीं है, अनेक प्रकार की समस्या, देश अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। आप लोग अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके माता पिता अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान का 3 साधन होते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना, एक सुसोच, एक सच्चारित्र और एक सही शिक्षा। 3 बातों को याद रखना। यदि अच्छी सोच है तो आप समस्या का समाधान कर सकते हो,
यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आप कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आज आप विचार करो, आप किस लिए स्कूल आते हो। स्कूल आने से पहले सोच लिया करो, मेरे पढ़ने के लिए क्यों जाना है, किस लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पढ़ करके मुझे क्या करना है और कैसे पढ़ना है, इसको सोच करके पढ़ो। यदि इसको नहीं सोचोगे प्यारे बच्चों, तुम्हारा पढ़ना सार्थक नहीं हो पाएगा। और सर जब पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, इधर उधर नहीं देखना, सर की तरफ देखना, जो विषय है उसको देखना, तुम 100% नंबर लाओगे। जब सर पढ़ाते रहते उस समय इधर उधर कभी नहीं देखना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी आप जैसे छोटा बच्चा था, मैं भी स्कूल जाता था प्यारे बच्चों। मैं इतना ही कह रहा हूं आप लोगों के लिए, हमारे देश में जितने भी संत हुए हैं, जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे लोग आप जैसे छोटे बच्चे ही थे, लेकिन वे बड़ों का सम्मान करके, गुरुओं का सम्मान करके, अच्छे शिक्षा को ग्रहण करके, अच्छे आचार विचार को ग्रहण करके वो महान बन गए, वो भगवान बन गए। तुम भी बन सकते हो प्यारे बच्चों। मैं भी छोटा सा था, आप जैसे मैं भी लाइन में चलता था। मैं भी महात्मा गांधी की जयंती अथवा 15 अगस्त में ये मैं भारत माता की जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ता था, छोटा सा नन्हा बालक, और छोटा सा झंडा लेकर के मैं भी लाइन में चलता था। लेकिन मुझे ये नहीं दिखता था, मुझे उस समय भी, उस छोटे होने के बाद भी लाइन में चलते हुए मैं देखता था मेरे देश का गंतव्य क्या है। मुझे चल करके स्कूल नहीं जाना है, मुझे चल करके देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया के सिरमौर बनाना है, मैं ये सोचता था। प्यारे बच्चों, छोटे से कदम, आपकी नन्हे मुन्ने, आपके कोमल मन और ये सुंदर मासूम चेहरा, ये सब देख करके मेरे को खुशी होती है। लेकिन अपने हृदय में ये सारे कल्पनाओं को धारण करो, इसके बाद आगे बढ़ो। तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, दुनिया हजारों कदम आगे बढ़ेगी, संसार। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का सौभाग्य, मैं भी स्कूल में जाता था, मैं भी बैठता था, मैं भी पढ़ता था, लेकिन मैं सिर्फ साक्षर होने की शिक्षा नहीं ग्रहण करता था। मैं देश निर्माण, समाज निर्माण की सोच को रखता था, राष्ट्र निर्माण की सोच को रखता था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन निर्माण के लिए जीवन कैसे जीना, इसके बारे में चिंतन करता था, सोचता था। और प्यारे बच्चों, मैं पढ़ता था, लेकिन स्कूल तो जाता था, वो भी मेरे को बहुत मुश्किल से 7 दिन में 4-5 दिन मुश्किल से स्कूल जाना मिलता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं स्कूल जाता, और जाने के बाद मैं जब शिक्षक पढ़ाते थे मैं ध्यान से सुनता था, इधर उधर नहीं बैठता था। मैं क्या करता था, जो सबसे आगे बेंच में रहता था या तो सबसे पीछे बेंच में रहता था, और सिर्फ ध्यान रखता था जो बात करने वाले हैं, गप्पे हाँकने वाले हैं, इधर उधर देखने वाले हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले हैं, उनके पास नहीं बैठता था। और मैं जो स्कूल में पढ़ के जाता था, घर में काम में लग जाता था। मेरी चिंता रहती थी, मेरे माँ बाप परिश्रम करके आए हैं, दिन भर परिश्रम करके आए हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी आप यहाँ पर बैठे हो, आपके माँ बाप ने आपको सारी सुविधा दी है, आपको फीस भर रही है, आपको भोजन टिफिन बना करके दे देती है, आपको साइकिल देती है, आपको किताब देती है, पेन देती है, कपड़े देती है, जूते देती है, सब कुछ देती है प्यारे बच्चों। लेकिन थोड़ा सा विचार करो, तुम्हारे माँ बाप अभी कहाँ हैं? खेत में काम कर रहे होंगे ना। कितने सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करती हैं। आप लोगों को पढ़ करके अपने माँ बाप को उद्देश्य की पूर्ति करना है, क्या बोलो? मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सबके लिए, प्यारे बच्चों, याद रखना, कितने भी समस्या क्यों न हो, पढ़ना बंद नहीं करना है। साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज के बाद अपने जीवन में मांस, मदिरा, नशा आदि का सेवन नहीं करूँगा, माँ बाप के दुख दर्द को दूर करूँगा, सेवा करूँगा और देश की सेवा करूँगा। अच्छे इंसान बन करके मैं माता पिता का, देश का, अहिंसा परमो धर्म की समाज सेवकी बनकर देश सेवा करना चाहती हूँ, यानी कि डॉक्टर बनकर। इसके लिए मुझे कैसा अध्ययन करना चाहिए? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं।